बेहद ही शान सा दिखने वाला राज्य छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बनने जा रहा है। मामूली बात पर हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है। एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला संज्ञान में आया है, जहां गणेश पंडाल में मामूली बात को लेकर कहासुनी होती है, फिर विवाद होता है और देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। दिल दहला देने वाली इस खूनी संघर्ष में 3 भाइयों की मौत हो गई है। इलाके में धारा 144 लागू हुई है। असल में ये पूरा मामला दुर्ग जिले के नंदेली का है, जहां गणेश चतुर्थी के दिन पहले रात में डीजे पर डांस को लेकर हुई मामूली धक्का मुक्की मारपीट में तब्दील हो गई। इस मारपीट में चाकूबाजी व लाठी से पिटाई करके 3 युवकों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस खूनी संघर्ष में शामिल अन्य 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अहिवारा पुलिस ने दोनों पक्षों से अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के ग्राम नंदिनी खुंदनी में पुराना शीतला पारा और यादव मोहल्ला के कुछ लोगों में डीजे में डांस को लेकर विवाद हो गया। शुक्रवार को हुए इस विवाद को शांत कर लिया गया था, लेकिन शनिवार को यादव पारा के वासु यादव, राजेश व करण यादव ने शीतला पारा के आकाश पटेल को बुलाकर अपने पिता के साथ हुए विवाद को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। इस विवाद में 2 सगे भाई राजेश व करण यादव के साथ चचेरे भाई वासु यादव भी था। इसी समय राजेश यादव, जिस पर पूर्व से ही थाने में अपराध दर्ज है, ने आकाश पटेल पर चाकू से हमला कर दिया। इसकी भनक लगते ही शीतला पारा के लोग मौके पर पहुंच गए और चाकूबाजी करने वाले राजेश, करण व वासु की गन्नों और हाथ मुक्के से जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से यादव पारा के दोनों सगे भाई राजेश, करण और चचेरे भाई वासु की मौत हो गई, जबकि चाकू लगने से दूसरे पक्ष के आकाश पटेल की हालत गंभीर है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे और रात 1:30 बजे तक झगड़े में शामिल 8 लोगों गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन लोग बांस के डंडे लेकर आए थे, धमकी देकर गाली गलौज कर हम लोग को चले गया। उधर लड़के लोग को तीनों को मारा। लड़के लोग यहाँ पर नहीं थे, उधर ही। कैसे, मतलब क्यों मारपीट हुआ, कारण क्या है? एक दिन पहले कुछ नहीं हुआ था लड़के। तो कैसे, मतलब मारपीट के बाद गणेश लाते तो डीजे लगाते हैं ना, वहाँ चौक के पास हुआ था करके सुने थे। हाँ, धुमाल आया था। तो अब उधर की दुश्मनी इधर उतर गई, हम लोग को उतना नहीं पता। उधर हम लोग गए नहीं थे तो क्या मालूम था। उसी का दुश्मनी लेके पूरे लोधी पारा के लोग मारने आए थे। हमारे वही लोग बुलाए होंगे तभी तो आए ना। बाहर से आदमी का बुलाएंगे जब भी आएंगे ना, कॉल करके तभी लेके इतने जन घर में हमको धमकी देने आए। घर वाले लोग को धमकी दे रहे हैं। बाहर में हमारे बच्चे लोग को मार के फेंक दी। घर में हम रहेंगे और बाहर का नजारा थोड़ी जान सकेंगे। आप लोग आप जाइए और लोधी पारा में जाइए और देखिए, उन लोग को पूछिए, निकालिए के घर से सब जन को, लेडीज जेंट्स सबको निकालिए। हमारे बच्चे लोग को इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए। क्या धमकी देने आए थे आप लोगों को? मार देंगे करके डंडा लेके आए थे। ये देखो सामने में पड़ा है। ये हमारी दीदी आई है, बड़ी वाली दीदी, उसको बोले मारेंगे करके, तो मेरी दीदी बोली आओ हमारे सामने मार के दिखाओ करके। डंडा छीन के रखे यहाँ पर। कितने बजे आए? 9 बजे आए थे वो लोग। मैं अपना घर से खाना खा के बाहर निकला था, तो उसी समय 112 वाले गए और पूछे मेरे को कि भाई यहाँ लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है। तो मैं कहा सर मुझे पता नहीं है लड़ाई झगड़ा। उसके बाद फिर 112 सीधा गया, तो उसके बाद फिर रिटर्न आ गया। वहाँ के मोहल्ले लोग ऐसे बोल दिया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद रिटर्न आ गया, तो वहाँ से 3 व्यक्ति पैदल चल के आ रहे थे। वही लोग ने 112 वाले को बताया कि 3 लड़का है उधर उधर पड़ा हुआ है, ज़मीन में लेटा हुआ है। फिर उसके बाद फिर 112 वाला गया, तो उसमें कुछ लड़के थे। वो तो मैं वहीं पर खड़ा था घर के पास। उसके बाद बताया चाचा आपका लड़का है उसमें। तो फिर उसी गाड़ी के पीछे पीछे मैं हॉस्पिटल आया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा तो सर 3 लड़का है। गांव वाले नाच गाना कर रहे थे। दिनांक 6/7/2024 को गणपति भगवान के आगमन पर पुरानी शीतला गणेश समिति के द्वारा नाच गाना किया जा रहा था। इसी नाच गाने में धनु यादव, करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव ये भी आके शामिल हो गए, नाचने गाने लगे। इनका भागी पटेल से वही विवाद हुआ, धक्का मुक्की को लेकर के। विवाद को बड़े लोगों ने समझा बुझा के शांत कर दिए और माहौल ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन
करीब 11:30 बजे इन्होंने सोनू पटेल को घेर लिया बाड़े के पास में, और वहाँ करण पटेल ने सोनू पटेल की पिटाई लगाई कि तू कल बहुत बोल रहा था, और गाली गलौज की उसके साथ में। ये विवाद भी धीरे से शांत हो गया। इसकी थाने में कोई सूचना नहीं दी गई, आपस में इन्होंने मामला सुलझा दिया। करीब 8:15 बजे रात को 7 तारीख को धन्नू ने वासु को फोन किया, तो वासु ने जल्दी से बताया उसको कि मारपीट हो रही है, तू यहीं आ जा शीतला मंदिर के पास में। धन्नू वहाँ हथियारबंद पहुंचा चाकू के साथ में, और मारपीट होते देख करके इसने आकाश पटेल को चाकू मारा, जो पेट में और बाहों में चोट है इसको, और डंडों से और डंडे और बांस के डंडे और गन्ने से इसने अपने तीनों साथियों की पिटाई होते देखी। करण यादव, राजेश यादव और वासु यादव, इनको बुरी तरह से घायल होने पर इनको 112 से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। आकाश पटेल को घायलावस्था में पहले प्रारंभिक इलाज देकर के फिर उसको रेफर कर दिया गया। और लगभग इसमें 2 अपराध पंजीबद्ध हुए, एक हत्या का अपराध पंजीबद्ध हुआ और एक हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुल लगभग अभी तक 15 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। इसमें धन्नू यादव को हत्या के प्रयास के लिए और बाकी जो 14 है उनको हत्या के लिए राउंड अप किया गया।